गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 6। प्रेजेंट इंडेफिनिट 6 की हम सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो दोस्तों लिखिए वाक्य के अंत में देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी पुअर है तो आप लोगों को मैं साथ के साथ बोलता रहता हूं दोस्तों। तो अगर आपको राइटिंग अगर समझ में नहीं आती है इन केस तो आप जो मैं बोलता हूं सुन के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाक्य के अंत में वाला है, कॉमा वाली है, कॉमा वाले हैं, अथवा को है, कॉमा की है, कॉमा के हैं, आदि शब्द लगे रहते हैं। दोस्तों आपको देखना है वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं अथवा को है, की है, के हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। और देखिए इसकी एक और इसका नोट्स हैशटैग क्या होगा, कोई कार्य निकट भविष्य में होने वाला होता है। मतलब कोई कार्य अभी हुआ नहीं है, अभी वह कार्य हुआ नहीं है लेकिन वह कार्य अभी होगा। निकट भविष्य मतलब जल्दी में होगा। इसकी देखो हम रूल आपको लिखाते हैं। सब्जेक्ट इज कॉमा एम कॉमा आर प्लस अबाउट टू। आप देखो इसको एक नाम से और कह सकते हो, यूज ऑफ अबाउट टू। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको बेटा अगर नेगेटिव करेंगे तो आप लोगों को पता ही है कि इज एम आर के बाद सर हम नॉट नेवर का यूज कर देते हैं, नॉट अपॉन नेवर आर। अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर। देखिए अगर आपको इनका पैसे बनाना है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आप कर लोगे। सिर्फ आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा इसके बीच में बी आ जाएगा और हम उसको उधर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। एक रूल मैं आपको बना के दिखा देता हूं पैसिव का। ये एक्टिव के नियम है। अगर हम सर पैसिव के बनाने की कहें तो मैं पैसिव का अफर्मेटिव का बना देता हूं, बाकी का आप सब जानते हो। सर ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में सब्जेक्ट बना देंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन के आएगा। सर इज कॉमा एम कॉमा आर। तुषार ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल हो रहा है, दिख रहा है ना, विजुअल हो रहा है, इंडिविजुअल तो नहीं हो रहा। देखो प्लस अबाउट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई। सर जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वह क्या बन के आएगा सर, ऑब्जेक्ट बन के आएगा। नेगेटिव करना है तो आप इसके बाद नॉट नेवर लगा सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो आप उससे पहले एचएमआर लगा सकते हैं। तो आपको एक्टिव के नियम भी मैंने लिखा दिए, पैसिव के भी। और आपको ये पूरे के पूरे नियम रटने नहीं होते, बस आप टेक्निकली समझिए कि इस सेंटेंस में पूरे के पूरे एक्टिव पैसिव में बस एक ये सिनेरियो, अगर हम इस सिनेरियो को अगर ध्यान रखें तो बाकी का हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यानी कि टू आ रहा है तो उसके बाद आपको बी लगा देना है। बस टू आ रहा है तो उसके बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना। पैसे अपने आप बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए
हम अगले माह नया फोन खरीदने वाले हैं। हम अगले माह नया फ़ोन खरीदने वाले हैं। क्या रात होने को है? क्या रात होने को है? खाना बनने वाला है। खाना बनने वाला है। वह लड़का अपना पाठ याद कब करने वाला है? वह लड़का अपना पाठ याद कब करने वाला है। देखो इसमें इंट्रोगेटिव मार्क आया है तो आपको इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड आया है बेटा, ठीक है। अब देखिए ज़रा, हम इसमें देखो आपको बताते हैं, वह अगले माह यानी कि हम अगले माह, तो वी आर अबाउट टू बाई न्यू फोन इन नेक्स्ट मंथ। अब क्या खरीदने वाले हैं? नया मोबाइल। तो न्यू फोन इज अबाउट टू बी बॉट बाय अस इन नेक्स्ट मंथ। क्या रात होने को है? तो मैंने आपको बताया जिन वाक्यों में वर्षा ऋतु, दिन, मौसम, महीना आदि के बारे में बातें की जाती हैं, ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट हम बच्चे लोग इट लगाते हैं। तो देखो इट, पहले इज आएगा, इज इट अबाउट टू बी नाइट। खाना बनने वाला, देखिए इसका पैसिव नहीं बनेगा, सॉरी इसका एक्टिव नहीं बनेगा बेटा, इसका हमको पैसिव बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही नहीं है। सर सब्जेक्ट तो कौन या किसने लगाकर निकलता है, तो इसमें क्या बनने, तो आपको बनाना पड़ेगा फूड इज अबाउट टू बी, या तो कुक्ड या मेड। वह लड़का अपना पाठ याद कब करने वाला है? तो सबसे पहले व्हेन इज दैट बॉय। अब वह लड़का इशारा कर रहा है उसकी तरफ, तो आपको वह के लिए ही नहीं लगाएंगे, आप दैट लगाएंगे क्योंकि उधर इशारा हो रहा है। अबाउट टू लर्न हिज लेसन। और इसका दोस्तों अगर हमें पैसे बनाना पड़े तो सर ये हिंदी वाले एक्टिव पैसे नहीं बेटा, देखिए आपको ना ये हिंदी में नहीं देगा, जब आपको बोर्ड में हाई स्कूल में पूछेगा, हालांकि 12th में ये नहीं पूछा जाता है, 12th में बहुत ही रेयर केस होता है, तो आपसे सिर्फ ये इंग्लिश में देगा और आपसे कहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। लेकिन मैं आपको हिंदी में साथ लेके इसलिए करा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि हम लोग हिंदी से ना, तो हम लोग क्या है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, और यहाँ पर तो हमारे जहाँ रीजनल जो एरिया है हमारा, जो उत्तर प्रदेश अलीगढ़, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो हमको हिंदी अच्छे से समझ में आती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर ये लेके चल रहा हूँ। यहाँ आपको ये पेपर में नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन अगर आपको जो आप स्टोरी बनाओगे, आप कुछ क्वेश्चन लिखोगे, तो वहाँ पर आपको हिंदी से इंग्लिश आनी चाहिए। तो देखिए, व्हेन इज हिज लेसन अबाउट टू बी लर्नड बाई दैट बॉय, लर्नड बाई दैट बॉय। आई होप आपने ये साथ के साथ नोट किया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं थोड़ा हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। विजुअल तो हो रहा है, तो
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे स्टूडेंट को अगर ये टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।